देखो, इस दुनिया में बहुत सारी मूवीज़ बनी है, पर हर मूवी की अपनी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। चाहे मूवी बुरी हो या अच्छी, एक अच्छी मूवी तुम्हें एंटरटेन कर सकती है, तुम्हें एजुकेट कर सकती है, यहाँ तक कि तुम्हें इंस्पायर भी कर सकती है। पर उससे भी ज़्यादा बढ़कर वो तुम्हें ज़िंदगी के बारे में सिखा सकती है। माना कि मूवीज़ का काम होता है सिर्फ एंटरटेन करना, पर वो तुम्हें भी लाइफ लेसन्स बहुत ज़्यादा दे देती है। जैसे कि डोंट बी टू जजमेंटल, किसी को इतनी जल्दी जज ना करो। और इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल दिया था हमें एक एनिमेटेड मूवी में, जूटोपिया, जो 2016 में रिलीज हुई थी। और इसमें हमें दिखाया था कि डोंट बी टू जजमेंटल, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो सकता है। एनीवन कैन बी एनीथिंग। जैसे उसमें जो जूडी द रैबिट होती है, वो एक पुलिस वाली होती है, एक पुलिस ऑफिसर। और रैबिट को सोसाइटी के अंदर एक कमज़ोर जीव की तरह देखा जाता है। उसे पुलिस के रूप में तो देखा ही नहीं जाता, किसी एनिमेटेड मूवी में दिखाया भी नहीं है, और रियलिटी में भी हम उसे एक कमज़ोर जानवर ही मांगते हैं। पर उसके अंदर उसका बहुत अच्छा काम होता है, वो उस केस को सॉल्व भी कर लेती है जिसके अंदर बहुत सारे जानवर मर रहे थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं फॉक्स को, निक द फॉक्स। फॉक्स की हमारी सोसाइटी में इज्जत होती है चालाकपन से हम जज करते हैं कि ये बुरा होगा। कोई बुरा आदमी होता है या चालाक होता है तो हम उसे कंपेयर करते हैं फॉक्स से। पर इसके अंदर बिल्कुल अलग दिखाया है कि जो निक द फॉक्स होता है वो बहुत अच्छे दिल का होता है, और वो जूडी का बहुत अच्छा दोस्त बनता है, और वो उसकी मदद करता है उस केस को सोल्व करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं डोंट बी टू जजमेंटल, किसी को इतनी जल्दी जज ना करो। मूवीज तुम्हें स्ट्रगल ऑफ लाइफ के बारे में भी बहुत बताता है कि किसी की ज़िंदगी मस्त नहीं होती, सबके अपने में स्ट्रगल्स होते हैं। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल दिए थे हमें परसूट ऑफ हैप्पीनेस और फॉरेस्ट गंप में, कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी ख़राब चल रही हो पर तुम्हें मेहनत करने पर सफलता ज़रूर मिलती है। जैसे कि परसूट ऑफ हैप्पीनेस में हमें दिखाया था कि जो क्रिस गार्डनर होता है उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है, पर फिर भी वो मेहनत करता है। उसके पास किराए तक भरने के पैसे नहीं होते तो वो अपना खून बेच कर पैसे भरता था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया फॉरेस्ट गंप, जिसका IQ लेवल इतना कम होता है कि उसका स्कूल में एडमिशन करने से ही मना कर देते हैं, पर उसका एडमिशन तो हो जाता है। और उसको देखकर कहीं पर भी नहीं लगता था कि वो एक अरबपति बनेगा, पर वो मूवी के एंड में एक अरबपति बन जाता है। लोग उसका मजाक भी बनाते थे, उसके पागल कहकर चिढ़ाते थे, पर उसको कुछ घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ा था लोगों की बातों से। वो जो काम करता था उसी में लगा रहता था, इसलिए वो आर्मी से भी बड़ा ऑफिसर बन के निकलता है। मूवीज़ तुम्हें पेशेंस के बारे में भी टीच करती है कि अपने मन के अंदर तसल्ली बना के रखो, तुम कामयाब ज़रूर होगे। और इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल दिया था हमें द शॉशैंक रिडेम्पशन के अंदर, जिसके अंदर जो एंडी डुफ्रेन होता है वो 19 साल बाद शॉशैंक के अंदर से भागता है। 19 साल बाद उसने 19 साल तक मेहनत करी थी वहाँ से भागने के लिए। और 19 साल का समय बहुत लंबा होता है किसी जेल के अंदर से भागने का प्लान बनाने के लिए। और ये हमें उस मूवी से एक और सीख मिलती है कि डोंट शेयर योर आइडियाज़ टू एनीवन, कि किसी को भी अपना आइडिया मत बताओ। जैसे एंडी डुफ्रे होता है, वो 19 साल की प्लानिंग कर रहा होता है, 19 साल से कोशिश कर रहा होता है उस छोटी सी हथौड़ी से छेद बनाने की कि वहाँ से वो भाग सके। और इस बारे में उसके बेस्ट फ्रेंड रेड को भी पता नहीं होता। और मैं लिख के देता हूँ कि अगर वो ये बात किसी को बता भी देता ना तो वो वहाँ से भाग कर नहीं जा सकता था, क्योंकि जो ये बातें होती है ना कि आग की तरह फैलती है, और जब ये बातें फैल जाती तो उसका तो काम हो जाता। मूवीज़ तुम्हें रैकिज़म के बारे में भी बहुत ज़्यादा टीच करती है कि लोगों के बीच में जो भेदभाव होता है, कास्ट, जेंडर, सेक्स, इसके बीच में जो भेदभाव होता है उसके बारे में सिखाती है कि इसे कैसे कम करें। और इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी है, पर जो मेरी फेवरेट मूवी है इस चीज़ पर बनी हुई वो है द ग्रीन बुक, जिसके अंदर एक वाइट अमेरिकन मैन होता है टोनी लीप, जो एक बाउंसर का काम करता है। और वो ब्लैक लोगों से इतनी नफरत करता था कि उसके घर के अंदर कोई ब्लैक लोग आकर पानी पी लेते थे तो उन गिलासों को उठाकर बाहर फेंक देता था। उसे इतनी नफरत थी ब्लैक लोगों से। पर जब उसकी वो नौकरी चली जाती है ना बाउंसर वाली, तो उसे मजबूरन एक ब्लैक अमेरिकन डॉन शेरली, जो एक जैज म्यूजिशियन होते हैं, उसका ड्राइवर बनना होता है। और तभी उसकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू होता है। उसे पता लगता है कि ब्लैक लोगों की ज़िंदगी में कितनी डिफ़िकल्टीज होती है, वो उसकी ज़िंदगी पर भी उस पर असर पड़ता है। कि उसे पता लगता है कि सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है इन ब्लैक लोगों को,
जिसकी वजह से उसे उन पर तरस आ जाता है और वो खुद को बदल लेता है। उसे पता लगता है कि दे आर ह्यूमन्स टू, रंग फ़र्क होने से कुछ नहीं होता, वे भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात मूवीज़ की एक्सपीरियंस, ये तो मैं एक्सपीरियंस कराती है हर चीज़ का, हर जॉनरा का एक्सपीरियंस कराती है सब। और हम एग्जांपल लेते हैं हिस्ट्री मूवीज़ का। हिस्ट्री मूवीज़, किसी ने हम हिस्ट्री देखी नहीं है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, पर उसे हम एज्यूम करते हैं कि ऐसी होगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है महाभारत। महाभारत कभी 5000 साल पहले हुई होगी, पर उसका किसी को नहीं पता। अब तो कोई जिंदा नहीं है उस समय का, तो किसी को कैसे पता होगा कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। पर जो मूवी मेकर्स होते हैं वे एज्यूम करते हैं कि लोग पहले वैसे रहते थे और हमें वैसा एक्सपीरियंस कराते हैं कि ऐसे रहते थे लोग, और उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है। और तुम ये भी देख सकते हो मार्वल स्टूडियोज़, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसका भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि सुपर हीरोज़ का जो एक्सपीरियंस होता है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कराता है, और जो रियलिटी में होता है वो सुपर हीरो एग्जिस्ट तो करते ही नहीं। तो मूवी मेकर्स हमें एक एक्सपीरियंस देते हैं कि अगर सुपर हीरोज़ असलियत में होते तो क्या होता, या उनके सुपर विलेंस होते तो क्या डिस्ट्रक्शन होता उनकी वजह से, और वे हमारी कैसे मदद करते, हमें ये दिखाते हैं। और उसकी सबसे डार्क साइड होती है कि लोगों को उससे क्या झेलना पड़ता है, इस चीज़ का भी हमें दिखाया जाता है कि अगर एक सुपर हीरो आएगा धरती पर तो उससे पूरी धरती पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो मूवीज़ के बारे में कि हमारी ज़िंदगी में कैसे असर डालती है और हमें कैसे एक्सपीरियंस कराती है हर जॉनरा को।